अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी बात करूंगा जिसको शुरू में सुन के आपको लगेगा कि ये क्या चवल मार रहा है। और बात ये है कि इंग्लिश में कहते हैं गुड इज़ द एनिमी ऑफ एक्सेलेंस। अब मुझे नहीं पता इसको उर्दू में कैसे कहूँ कि अच्छाई जो है, अच्छा जो है वो बेहतरीन के ख़िलाफ़ होता है, तो इसको इंग्लिश में ही लेते हैं कि गुड इज़ द एनिमी ऑफ एक्सीलेंस। और मैं इसको आपको समझाता हूँ। और ये जो यंगस्टर्स हैं जो अभी यानी अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब तक तो जो मेरा एनालिसिस है, मैं वीडियोस में देख रहा होता हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं वो इस वीडियो को आगे करके जा चुके होंगे। तो जो इंटरेस्टेड हैं उनको पता चलेगा कि ये कितनी हमारी ज़िंदगी में इसकी इम्पोर्टेंस है। और वो ये कि इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि किस तरीके से गुड इज़ द एनिमी ऑफ एक्सीलेंस, और आखिर में मैं उसका तजज़िया भी दूंगा। कहानी कुछ इस तरह है कि आज से 300 साल पहले जो इंग्लैंड का कोस्टल एरिया था, यानी समुंदर का जो किनारा होता है, कोस्टल एरिया था, वो बड़ा यानी उसमें पहाड़ी इलाका था, या उसमें ये कह लें कि पानी के अंदर बड़े बड़े यानी पत्थर थे, और इस तरह का था कि अगर वहाँ पे कोई समुद्री जहाज़ आता तो वो उससे टकरा के क्रैश कर जाता, जैसा कि आपने टाइटैनिक का यानी मूवी देखी होगी, जिस तरह वो क्रैश कर जाता है। भले वो आइसबर्ग से होता है और ये ओरिजिनल पहाड़ होते हैं, ये ट्रू स्टोरी है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि कोई जहाज़, कोई समुद्री जहाज़ वहाँ पे टकरा जाए, उन्होंने एक एरिया के अंदर किनारे के ऊपर एक लाइट हाउस कंस्ट्रक्ट किया। वो लाइट हाउस इस तरीके से लगा हुआ था कि वो समुद्री जहाज़ों को डायरेक्शन देता था कि जब वो रात के वक्त आएँ तो इस रास्ते पे, इस लाइट हाउस की तरफ जब आएंगे तो वो टकराएंगे नहीं किसी पहाड़ से, और वो आराम से लैंड कर जाएंगे। जब उन्होंने लाइट हाउस लगाया तो उस लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक बंदा भी डिब्यूट करना पड़ा, क्योंकि लाइट हाउस का पर्पस ये था कि उसमें रात के वक्त वो लाइट ऑन करते थे थ्रू ऑयल वगैरह से, क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो थी नहीं। तो खैर उस बंदे को डिब्यूट कर दिया गया और ऑयल की मंथली सप्लाई आने लग गई, जिससे वो रात को उसमें से कुछ ऑयल लेता और अपना लाइट हाउस को लाइट अप करता और अपनी ड्यूटी पूरी करता था। उस लाइट हाउस के आसपास कुछ गांव भी थे। तो आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि लोग उसके पास, वो जो बंदा था उसके पास आने लग गए और उससे थोड़ा सा तेल मांगने लग गए, ऑयल मांगने लग गए। अब मिसाल के तौर पे एक औरत उसके पास आई कि मुझे आप थोड़ा सा तेल दें, शाम के वक्त उसके पास आई, क्योंकि मेरा बच्चा बीमार है और मैंने उसकी तीमारदारी वगैरह करनी है, तो मुझे थोड़ा सा अपना लालटेन वगैरह जलाने के लिए ऑयल चाहिए। उसने दे दिया। इसी तरह एक और दफ़ा उसके पास कोई बंदा आया, उसने कहा कि वो जो साथ वाला जंगल है, मेरा बच्चा उसमें चला गया है, मैं उसको बहुत आवाज़ें वगैरह मारा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा, तो मुझे आप मेरे लालटेन के लिए थोड़ा सा ऑयल दें ताकि मैं उसको ढूंढ सकूं। इस तरह उसके पास लोग आने लग गए और सारे जेन्युइन लोग होते थे, जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते थे, तो वो उनको थोड़ा थोड़ा करके ऑयल देता रहा। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि चूँकि ऑयल की सप्लाई लिमिटेड थी, तो हुआ ये कि एक दफ़ा उसके पास 24 तारीख को ही ऑयल ख़त्म हो गया, और अगली जो 7 रातें थी उसके लिए उसके पास ऑयल नहीं था। गवर्नमेंट की सप्लाई मंथ के एंड में आती थी या अगले मंथ के शुरू में आती थी। 6 रातें तो सुकून से गुजर गई, 5 रातें। आखिरी रात को वहाँ पे एक समुद्री जहाज़ आया। लाइट हाउस के लाइट न होने की वजह से वो उन पहाड़ी पत्थरों से टकरा गया, और कहते हैं कि 700-600 पता नहीं कितने नंबर ऑफ डेथ्स हो गई, और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, और ज़ाहिर है फाइनेंशियल नुकसान तो अपनी जगह पे। गवर्नमेंट ने जब इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी तो वो सारा इन्वेस्टिगेट करने के पास, उस सारे अमल के बाद, जब आखिर में इस शख्स के पास आए, लाइट हाउस वाले के पास, उससे पूछा कि यार तुम्हारा ये क्यों 6 दिन से यानी लाइट हाउस नहीं चल रहा था, उसको लाइट अप क्यों नहीं किया हुआ था? तो उसने बड़े जोश और जज्बे से बताया कि मैंने कितने अच्छे काम किए हैं, मैंने किस तरह लोगों की मदद की है। बड़ा पैशनेट होकर उसने जवाब दिए। इन्वेस्टिगेशन टीम ने उससे कहा, और एक जुमला कहा, भाईजान आपका एक ही काम था कि ये लाइट हाउस की लाइट जलती रहे, आपने वही नहीं किया। अच्छे काम उसने बड़े किए, लेकिन जो उसका असल काम था
वो उसने नहीं किया। मेरा तज्जिया ये है कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के अंदर जहाँ पे लोग जॉब्स करते हैं और यंगस्टर्स जो अभी जॉब्स शुरू करेंगे, दे शुड नो दैट एवरी मैनेजर ऑफ द कंपनी, जो भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, उनके जो मैनेजर्स होते हैं, टीम लीड होते हैं, वो एक्सीलेंस अचीव कर रहे होते हैं और उनके यहाँ जो छोटे छोटे अच्छाइयाँ यानी गुड काफ़ी नहीं होता, इट इज़ नॉट इनफ। अगर आप अपना काम बेहतरीन तरीके से नहीं कर रहे तो यकीनन उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे और वो कॉन्सिक्वेंस उस टीम लीड को और उस कंपनी को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसीलिए वो बड़ा रूथलेस होकर फैसले लेते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि यार उसने अपनी टीम के इतने बंदे ले ऑफ कर दिए। वो ले ऑफ इसलिए किए होते हैं क्योंकि वो गुड होते हैं, एक्सीलेंट नहीं होते। गुड इज़ द एनिमी ऑफ एक्सीलेंस। इस बात को अगर आप अपने कैरियर के शुरू में समझ जाएं तो यकीन माने आप बहुत सारी अपनी ज़िंदगी, अपने कैरियर के अंदर एक्सेल कर सकते हैं, आपको बहुत कामयाबी मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है। आई होप आपको ये बात समझ आई हो।